काफ में परवरदिगार आलम ने दो अफराद की, दो दोस्तों की, दो साथियों की, दो हमसाया शख्स, उनकी दास्तान को बयान किया है, जिनमें से एक बहुत बड़ा अमीर है, एक बहुत बड़ा मालदार है, वो बहुत बड़ा मगरूर है और इसी गरूर व तकब्बुर से कुफ्र का सफ़र तय करता है। लेकिन उनमें से एक मोमिन है, एक मुवाहिद है, गरीब है, उसके पास इतना माल नहीं है। कुरान करीम ने इन आयात में बयान फरमाया, ख़त्मी मरतबत को हुक्म दिया, दस्तूर दिया, वज़रिब लहुम मसल रजुलैन जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अनाबिन। फरमाया इन अपने सहाबा के लिए, अपने साथियों के लिए, मुसलमानों के लिए जो आपकी महफिल में बैठने वाले हैं, इनको दास्तान सुनाएं, इनको वो मिसाल पेश करें जो दो फर्द की है, जो दो अफराद थे। उन दो अफराद में से एक के लिए हमने दो बाग करार दिए अंगूरों के, अनाब के बाग थे उसके। कुरान करीम ने यहाँ एक बाग की बात नहीं की, ये ज़ाहिरन किनाया है, खुदावंद आलम समझाना चाहता है कि हमने उसको फरावान नेमतें दी। और ये भी इसमें पैगाम है कि हमने उसके लिए ये बागात करार दिए, जो उसको दिया है माल दौलत वो हमारी अता थी। उसको दो हमने बाग दिए अंगूर के, वह हफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन, वो फकत बाग अंगूर का बाग नहीं था, बल्कि उसमें मुख्तलिफ बागात के अंदर, उसके किनारों में, उसके अंदर खजूर के दरख्त थे। खजूर के दरख्त के साथ साथ परवरदिगार आलम ने वजअलना बैनहुमा ज़रअ, एक तीसरी चीज वो कि उसके अंदर खेती मौजूद थी, उसके अंदर ज़राअत का बंदोबस्त था। ये आप देखें, नेमत के अंदर नेमत है। बाज़ दफा आपका बाग है, मुमकिन उसके अंदर कोई और फसल नहीं हो सकती, उसके अंदर खेती बाड़ी नहीं है। मिसाल के तौर पे आपका आम का बाग है, किन्नू का बाग है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, एक फायदा आपको हो रहा है। लेकिन बाज़ दफा उस बाग के अंदर फिर छोटी फसल इंसान काश करता है ताकि वो एक अलग से प्रॉफिट उसको मिलता रहे। फिर इसको जो हमने बाग दिए ताकि इसको ये परेशानी ना हो, हमने उसके अंदर नहर जारी की। उस बाग के अंदर नहर थी ताकि इसको पानी की कोई मुश्किल पेश ना आए। परवरदिगार आलम हकीकत में समझाना चाह रहा है इंसान को कि दो किरदार आपके सामने हैं। आज के दौर में हम कहें कि मुमकिन है हमारे तो बागात नहीं है, खजूर के नहीं है, अंगूर के नहीं है, उसमें नहरें नहीं हैं। आज के दौर में जो उसकी जगह जिस चीज ने ले ली है, आप वो मुराद ले लें। कुरान करीम का पैगाम जब आलमी होता है तो वो जमाने की कैद, वो मकान की कैद, वो जो उसमें चीज होती है उसको आप हटा दें। उसके अलावा आप देखें, ये अपने दौर के जो शराइत हैं उस पर आप गाड़ियां लेके आए, उस पर आप कोठियां लेके आए, उसमें प्रॉपर्टी लेके आए, मुख्तलिफ चीजें जो आज की जीनत के वसाइल हैं। एक ऐसा शख्स था जिसको हमने सब कुछ दे दिया। जब सब कुछ दिया हमने, ये अपने बाग में दाखिल हुआ। जब अपने बाग में दाखिल हुआ तो इसने कहा, मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा, मुझे नहीं लगता कि मेरा बाग कभी भी तबाह हो और बर्बाद हो, ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे लगता है कि इसका जो फल है, इसका जो प्रॉफिट है, ये मुझे हमेशा मिलेगा, कभी भी ये खत्म होने वाला नहीं है। ये उसके गरूर और तकब्बुर की एक कैफियत थी। लेकिन इससे अगला कदम वो खतरनाक था, वमा अज़ुन्नु अस्साअता काइमतन, और मुझे नहीं लगता कोई क़यामत भी है। यानी पहले मरहले में अपने जो मालो दौलत थी उस पे खुश हुआ, उस पे नाज किया कि ये चीजें तो खत्म होने वाली नहीं है, ये तो हमेशा के लिए। अगला मरहला कि ये जो लोग कहते हैं क़यामत, लेकिन मुझे लगता नहीं है। कुरान ने अल्फाज भी बहुत दकीक इस्तेमाल किए हैं, वमा अज़ुन्नु अस्साअता काइमतन, मुझे लगता नहीं है। जैसे इंसान बात करता है, किसी चीज को झुटलाना हो, जब उसको कोई बताया जाता है मतलब कहता है कि मुझे नहीं लगता, यानी एक लापरवाही के आलम में कहता है कि मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई बात हो।
कौन मरा है, कौन गया, हिसाब किताब, और ये चीजें सारी ऐसी हैं। लिहाजा मुझे नहीं लगता, हाँ अगर मैं गया, मिसाल के तौर पे अगर फर्ज कर लेते हैं, अगर क़यामत हुई, मैं क़यामत में गया, तो जिस तरह मुझे दुनिया में सब कुछ मिल रहा है फरावानी है नेमतों की, मुझे आखिरत में भी ऐसे मिलेगा। खैरुम मुनक़लबा, वहां भी मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, वहां भी मेरा जो इसका साथी है, ये तो थी इसके अपने अंदर जो गुरूर की, एक कुफ्र की हालत, एक जो तकब्बुर का अंदाज। अब इससे जो खतरनाक एक मरहला है एक इंसान के अंदर, फिर जब ये चीज सिरायत करती है दूसरे अफराद को, इंसान जतलाता है कि मेरे पास इतना है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। इसका साथी जो है, कुरान ने साथी का है, मुमकिन है इसके साथ जिसकी जमीन थी वो फर्द है, मुमकिन है इसका हमसाया हो, दोस्त हो, हमसफर, जो भी बहरहाल इसके साथ जो मरबूत बंदा था। उससे कहा कि ज़ाहिर है उसके पास इतना माल दौलत, वो चीजें नहीं थी, उसको मुखातब करार देते हुए इसने कहा अना अक्सर मिनका मालन व अज़्ज़ु नफरा, तेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तुमसे माल ज्यादा है, मेरे पास अफराद की कुव्वत ज्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर है जिसके पास पैसा उसके इतने काम करने वाले होते हैं, इतने उसके अफराद होते हैं, इतने उसके मुरीद होते हैं। जिसके पास पैसा नहीं होता कोई सलाम नहीं करता उसको। तो कहा कि मेरे पास माल भी तुमसे ज्यादा है और मेरे पास अज़्ज़ो नफरा, अफराद के हवाले से मैं शिकस्त नापजीर हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा ताकत और तवानाई है। इस तरह की ये जब बता रहा है चीजें अपने बाग पे, अपनी प्रॉपर्टी पे, अपने सरमाए पे, क्या कहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट पे, जब ये इतना फख्र कर रहा है कि परवरदिगार ने मुझे ये कुछ दिया है, फिर उस फर्द जो है उसको भी इस तरह से बातें की, वो बेचारा गरीब है लेकिन मुवाहिद है, मोमिन है। जब इसकी बातें उसने सुनी कि इस तरह के कुफरिया कलेमात इसकी जबान पे है, तो उसने फौरी, दोस्त का यही फायदा होता है कि इंसान को मुतवज्जे करे। उस दोस्त इसका जो था उसने कहा अकफरत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराब सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा सव्वाका रजुला, तू उसको कुफ्र इख्तियार कर रहा है जिसने तुझे मिट्टी से बनाया है, फिर तुम्हें एक नजिस कतरे से बनाया है, फिर तुझे एक इंसान की सूरत दी है, उसी का तू कुफ्र इख्तियार कर रहा है। यानी उस शख्स ने मुतवज्जे किया इस फर्द को कि तू अपनी खिलकत की तरफ गौर कर। जो मौला कायनात का फरमान है वो भी बहुत खूबसूरत है कि इंसान तू किस बात पे फख्र करता है। अव्वलहु नुत्फा व आखिरुहु जीफा, इब्तिदा और इंतहा इंसान की वो निजासत है। तो किस चीज पे इंसान फख्र करता है कि मैं ये हूं। लिहाजा उस फर्द ने इसको समझाया कि ये तो कुफरिया कलिमात हैं, इस तरह से जो तू कह रहा है, तो अपनी खिलकत जो है इसमें एक बेहतरीन पैगाम है कि इंसान में जब ये आने लगता है, जब तकब्बुर, जब गुरूर, इस तरह की चीजें, तो इंसान जो है अपनी असलियत जो है उसकी तरफ मुतवज्जे हो। परवरदिगार आलम ने ये सब कुछ उसको दिया, वो कुछ भी नहीं था, ये सारी चीजें परवरदिगार आलम ने उसको अता की हैं। और ये जो तुम बात कर रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फख्र इस बात पे करता हूं कि अल्लाह मेरा रब है। तू फख्र कर रहा है कि तेरे पास इतने बागात हैं खजूर के, अंगूर के, और उसमें नहरें हैं, ये सारा। मैं इस चीज पे, वहां लहन आयत का और लहजा ये है कि मैं तो इस बात पे फख्र करता हूं कि वो अल्लाह मेरा परवरदिगार है, और मैं इस बात पे फख्र करता हूं कि मैं मुशरिक नहीं हूं, मैं खुदा के साथ किसी को शरीक करार नहीं देता। मेरे लिए ये काबिल फख्र है, तो तेरे लिए वो चीजें काबिल फख्र हैं। और दूसरी बात जो तूने कहा है कि तेरे पास माल नहीं है, मेरे पास माल ज्यादा है, मेरे पास अफरादी कुव्वत वो ज्यादा है। तो देखो, अगरचे मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन तूने खुदा को क्या जाना है? खुदा को तू नहीं पहचानता। खुदा मुमकिन है मुझे तेरे बाग से ज्यादा अता कर दे। अब ये भी इसकी ताबीर बहुत नपी तुली ताबीर है। इसने नहीं कहा कि अल्लाह तेरे बाग से बेहतर मुझे बाग दे, बाग की इसने ख्वाहिश नहीं की। कहा कि मुमकिन है खुदा तेरे बाग से बेहतर मुझे अता कर दे। खुदा की अता वो कुछ भी हो सकती है, जो इसके बागात है उनसे बेहतर हो। और तीसरी जो इसने बात की वो भी बहुत खूबसूरत है। कहा कि
अगर ये तेरे बाग में जो नहर जारी है, अगर खुदा इरादा करे और ये पानी खुश्क हो जाए, जो कुरान करीम ने दूसरे मकामात पे कहा कि अगर परवरदिगार आलम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन, अगर खुदा ये जमीन पे जो पानी है पूरे का पूरा, आप इंसान बारिश के जरिए ले रहा है, जमीन के अंदर से ले रहा है, अगर परवरदिगार इरादा करे ये सारे का सारा पानी खत्म हो जाए, तो कुरान ने मुतवज्जे किया इसकी तरफ कि कौन है जो तुम्हारे लिए आबे गुवारा का बंदोबस्त करेगा। कोई ऐसी ताकत नहीं है। लिहाजा उसने इसको मुतवज्जे किया कि ये पानी अगर खुदा जो नहर जारी है, फिर देखें पूरा जो खेती बाड़ी का दारोमदार होता है वो पानी पे होता है, तो उस वक्त तो ये नहीं था दूसरा पंप सिस्टम और ये, तो वहां पे जो नहर है ये बारिश, तो अगर वो खुदावंद आलम खत्म कर दे तो तू क्या करेगा। एक और बात जो उसने की, वाकई ये वली खुदा था जो इसका साथी था, कहा कि अगर कोई तेरे बाग पे आफत आ जाए, अगर कोई ऐसी आफत आए जिससे तेरा बाग खत्म हो जाए सारे का सारा, फिर तू क्या करेगा। क्या खुदा को रोक लेगा तू। बस इस आयत के बाद ये है कि उसका फल और उसका बाग उसको बला ने घेर लिया और इस तरह से हो गया जैसे एक मैदान होता है, यानी वही बागात, वही खजूरें, वो सब्जा, नहरें, पूरे का पूरा क्या है, वहां पे ताबीर सईद किया, इस तरह से हो गया जैसे बिल्कुल साफ जमीन होती है, उस पर कुछ भी नहीं होता। अब ज़ाहिर है इसकी ये पूरी तारीख है, उसमें कुरान करीम अब पूरे मताले को बयान नहीं करता कि इसमें कितना टाइम गुजरा, उसने ये बात की, फिर उसका इसरार रहा इस बात पे, वो तौबा नहीं कर रहा था। जब ये उसने हालत देखी कि परवरदिगार आलम ने सारी चीजें मुझसे छीन ली, तो अब वहां पे जो ताबीर है, फअस्बह युकल्लिबु कफ़ैहि अला मा अनफ़क़ अलैहा, अब हसरत के हाथ मल रहा था कि मैं इतना ज्यादा सरमाया इस पे लगाया, इतना ज्यादा खर्च किया और ये सारे का सारा खत्म हो गया। या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, काश मैं शिरक न करता, काश मैं खुदा का किसी को शरीक करार ना देता। ये खुदा का जो मैंने शरीक करार दिया, जो अल्लाह की नेमतों का मैंने इनकार किया, ये उसकी सजा के तौर पे परवरदिगार आलम ने सब का सब ले लिया। वहां उस मरहले में जब इंसान हसरत करता है तो उस हसरत का फायदा नहीं है। लिहाजा हमें अपनी जिंदगी में बहुत, ये आज भी हमारी जिंदगी में इसी तरह से, ये दो किरदार आज भी इसी तरह से मौजूद हैं। बाज अफराद ऐसे हैं जिनको परवरदिगार देता है, हालांकि सारा खुदा देता है, लेकिन जब देता है तो कारून ने क्या कहा था, इन्नमा उतीतु अला इल्मिन इंदी, ये मेरे अपने नॉलेज की बेस पे खुदा ने मुझे दिया है, मुझे अता किया गया, लिहाजा मेरा अपना। और ये फर्द भी आप देखें, यानी आयत में ये सरी नहीं है कि ये पहले से काफिर था, लेकिन इन आयात के अगर आप सियाको सबाक में जाएं तो लगता ही है कि ये पहले काफिर नहीं था, पहले ये आम फर्द था, एक मोमिन था। अल्लाह मुमकिन है इतना बड़ा दीनदार ना हो, लेकिन मरहला ब मरहला इब्लीस इंसान को कदम ब कदम गुमराह करता है, एक ही मरहले में वो नहीं करता, और खुसूसन हर फर्द जो है उसकी अपनी तबीयत के मुताबिक वो गुमराह